हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सनी टेक गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप कानवा से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप उसे कोरल ड्रा में जब भी ओपन करते हैं तो आपको एक एरर देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं, आपको एक एरर शो होता है। जैसे मैं एक कानवा की फाइल ओपन कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है द फाइल इज करप्टेड। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है तो आइए आज देखते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। आपको मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना कानवा खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे एक विजिटिंग कार्ड है, ये मुझे अपने कोरल ड्रा में ओपन करना है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये फाइल मेरा ओपन हो गया है। अब इसे जैसे मुझे कोरल ड्रा में यूज करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या फिर आपको कोरल ड्रा में एडिट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा PNG। अच्छा, बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे वो अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि यहाँ पे हमको CMY के कलर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी वो डाउनलोड करते हैं, जैसे मुझे इसको कोरल ड्रा में ओपन करना है या फिर CDR फाइल चाहिए हमको, तो यहाँ पे PDF प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे सिर्फ RGB कलर ही मिलेगा। तो इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कानवा की कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उनको सिर्फ RGB कलर में ही मिलता है, जबकि उनको प्रिंट भी अगर इस फाइल को करवाना हो तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आज हम आपको बताएंगे कि इसको CMYK में हम बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही क्लिक में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं RGB में ही डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो इसको RGB पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको PDF प्रिंट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे PDF स्टैंडर्ड नहीं सिलेक्ट करना, आपको सिर्फ PDF प्रिंट ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है कौन सी लोकेशन पे हमको ये सेव करना है। जैसे देखिए डेस्कटॉप पे हमारे पास एक भी PDF नहीं है। ये देखिए रेड ब्लैक मॉडर्न के नाम से है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अभी मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अभी देखिए मैं बोल रहा था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करूँगा कोरल ड्रा में तो हमको वही करप्ट वाला नोटिफिकेशन आएगा। ये देखिए दिखा रहा द फाइल इज करप्ट। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है तो आइए देखते हैं। अब ये रहा फाइल हमारे पास। ठीक है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 2 पेज की फाइल है, फ्रंट बैक है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में। आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र होगा आप उसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे आई लव PDF। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया आई लव PDF। इसके बाद आपको ये फर्स्ट वाला सबसे ऊपर वाला ही इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा PDF एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अनलॉक PDF पे। इस पे अनलॉक PDF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी फाइल होगा आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा रेड ब्लैक मॉडर्न के क्रिएटिव बिजनेस कार्ड के नाम से फाइल है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यही वाला फाइल हमारा आ गया है। देखिए यहाँ पे यही वाला है और यहाँ पे भी देखिए यही वाला है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको अनलॉक PDF कर देना है। ठीक है, ये देखिए कुछ ही सेकंड में आपका अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको दोबारा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए एक है, अब यहाँ पे देखिए अनलॉक दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये देखिए मैं कानवा से डाउनलोड किया था और इस पे देखिए अनलॉक PDF दिखा रहा है। ये हमारा आई लव PDF से डाउनलोड हुआ है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो देखिए हमारे पास 2 PDF दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ डेस्कटॉप पे भी आके दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं इसको क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अनलॉक PDF दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो मेरा पहले वाला है उसका जो मैं कानवा से डाउनलोड किया था इसका भी मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी। ये देखिए दोनों का नाम अलग अलग है। इस पर सिर्फ यहाँ बिजनेस कार्ड तक का है, उसके बाद यहाँ देखिए अनलॉक दिखा रहा लास्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ या फिर कुछ वीडियो एडिट करके बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 2 PDF आपके सामने है और दोनों का नाम मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ अनलॉक वाला दिखाता हूँ ओपन करके। ये देखिए आपके सामने ही ये ओपन हो जाएगा। अब इसे मैं डायरेक्ट कोरल ड्रा में देखिए ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो जैसे आपको एडिट करना है, अगर आप यहाँ से पूरा कंप्लीट एडिट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें अब कुछ भी एडिट नहीं करना है। तो आप चाहें तो
करो पे कर देंगे। करो पे अगर आप करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करके रखना है, उसके बाद यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। अभी अगर मान लो मैं करो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये देखिए ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, हमारा ये फ़ॉन्ट ये देखिए करो हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ कानवा में से एडिट कर लेते हैं, अपना सब कुछ डाल लेते हैं, एड्रेस वेड्रेस, तो आप डायरेक्ट करो करके ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं वहां से डाउनलोड करूं और आपको ओपन फाइल मिल जाए, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ से भी एडिट कर सके और वहां से भी, तो आपको क्या करना होगा, इसको फिर दोबारा ओपन करेंगे यहाँ, या फिर डायरेक्ट अगर आपका विंडो 11 है तो डायरेक्ट आप यहीं से ही ओपन विथ कोरल ड्रा पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको एडिट करना है इसमें कुछ तो फिर आप इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करके रख सकते हैं। और इस पे टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको टेक्स्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब इसमें जो भी फॉन्ट यूज हुआ है आपको फॉन्ट डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम में। तो ये देखिए अभी आपको ये भी बता देगा कौन सा फॉन्ट इसमें यूज हुआ है। तो जैसे टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ तब ये देखिए हमसे पूछ रहा है, जैसे इसमें दो फॉन्ट यूज हुआ है। ये देखिए अगर इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट का नाम दिखा रहा है ओपन सेंस। तो यहाँ पे हमसे ओपन सेंस देखिए नहीं पूछ रहा, क्योंकि ओपन सेंस हमारे में पहले से है तो उससे रिप्लेस हो गया। अब ये यहाँ पे वो नाम दिखाएगा जो फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, यहाँ से आपको उसको रिप्लेस करना होगा। ये मतलब आपके पास ये लेटो रेगुलर नॉर्मल फॉन्ट अगर आपके पास होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आके उस नाम को सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, तो आपको उससे रिप्लेस करना है। और मान लो हमारे पास ये फॉन्ट नहीं है तो आप इसका नाम देख लीजिए, जैसे लिखा है लेटो रेगुलर, तो उसके बाद आप चाहें तो इसका नाम याद करके या फिर यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नाम याद नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट एक चीज़ और कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको विंडो शिफ्ट एस करके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है टेक्स्ट एक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा उस फॉन्ट का नाम। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं कॉपी कर लिया। अब आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए सबसे फर्स्ट पे गूगल फॉन्ट के नाम से आ गया। और अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कानवा में जो भी फाइल मिलती है, अगर मान लो जैसे फ्री फाइल आपको मिल रहा है तो आपको इसमें फ्री फॉन्ट भी यूज मिलेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको पेड फॉन्ट मिलेगा कि आपको फॉन्ट खरीदना पड़ेगा। अगर आप कानवा पे आपको ज़्यादातर फाइल फ्री मिल रहा है टेम्पलेट्स यूज़ करने के लिए, तो फॉन्ट भी आपको फ्री में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे गूगल फॉन्ट वाले पे, लेटो फॉन्ट पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे रिमूव फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट दिखा रहा है, यहाँ पे डाउनलोड ऑल पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड ऑल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। अब मैं इस न्यू फोल्डर 2 में ये देखिए डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ फाइल में देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास WinRAR होगा तो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आएंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारा लेटो का सारा फॉन्ट आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास विंडो 11 है तो यहाँ शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। ये देखिए फॉन्ट हमारा इंस्टॉल हो गया। ये जो मैं ओपन कर रहा था अभी, देखो जब मैं ओपन कर रहा था तो यहाँ हमसे फॉन्ट पूछ रहा था। अब इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इसी PDF को हम दोबारा यहाँ से ओपन करते हैं तो अब देखिए हमसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अब इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोरल ड्रा करते हैं तो ये देखिए हमसे अब सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करके अगर यहाँ से हम ओके करते हैं तो देखिए डायरेक्ट आपका फाइल यहाँ ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें बहुत ही आसानी से यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कुछ भी बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं और आपका वो प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया है। जो आपको प्रॉब्लम आता था करप्ट फाइल, अब वो नहीं आएगा। ऐसे कानवा की कोई सा भी फाइल होगा आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और आपको करप्ट फाइल का ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप फाइल ऑफ PDF में जाके उसको अनलॉक कर देते हैं तो, ठीक है। अब बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि अगर इस फाइल को उन्हें प्रिंट के लिए देना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें RGB कलर मिलता है, ठीक है। और कानवा हमें जो भी फ्री फाइल देता है वो हमेशा हमको RGB कलर में फ्री फाइल दे रहा है, ठीक है। यहाँ से जो भी कानवा हमको फ्री फाइल देगा तो वहाँ हमको RGB कलर में दे रहा है, ठीक है। CMY के कलर में उसको देगा जिसके पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो इस
इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है, ठीक है, RGB कलर में, तो मान लो डाउनलोड कर लिए, इसमें एडिट भी कर लिए हैं। अगर अब इसको हमको प्रिंट के लिए देना है तो इसका सबसे बढ़िया सलूशन एक और है कि आप इसे चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली पे क्या है कि आप जैसे आपका डिजाइन है, इस पर क्लिक करके अगर यहाँ कलर वाले पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप चाहे यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए RGB दिखा रहा है, डायरेक्ट आपको सिर्फ CMYK पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी आपका डिजाइन है सब पे क्लिक कर करके यहाँ से आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अगर इसमें बहुत सारा डिजाइन है तो एक एक सेलेक्ट करके आप करेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक ही क्लिक में करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपके पास 2 पेज है, या फिर कानवा से आप कुछ भी ब्रोशर डाउनलोड करते हैं, कुछ भी हो गया तो बहुत सारे यहाँ पे पेज हो जाएंगे। तो अगर आप उसको मैनुअली करेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक ही क्लिक में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से एक मैक्रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ टूल्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगा मैक्रोस पे और इस पर मैक्रो मैनेजर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये देखिए आपका कोरल ड्रा का कोई सा भी वर्जन होगा तो आप एक Alt Shift प्लस या F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मैक्रो मैनेजर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं एक मैक्रो इंस्टॉल किया हूँ जिसका नाम है AP कन्वर्टर कलर्स, ठीक है। एक ये आपको कहाँ मिलेगा, ये अभी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप देखिए जैसे इसको मैनुअली कर रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है। अगर यहीं पे आप इसको सारा सेलेक्ट करके यहाँ कलर पे आएंगे, उसके बाद ये देखिए कन्वर्ट टू CMYK दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक ही क्लिक में करना चाह रहे हैं इसको CMYK कलर में, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि आपका कुछ देर के लिए होल्ड हो जाएगा, होल्ड पे हो जाएगा। उसका भी एक सोल्यूशन है, अभी बताते हैं। देखिए जैसे कि ये है, अगर आपको एक ही क्लिक में करना है इसको कन्वर्ट टू CMYK, इस पे क्लिक किए, ये देखिए एक ही बार में हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये भी CMYK में हो गया, ये भी CMYK में हो गया, ये भी CMYK में हो गया, ये भी, मतलब ये टेक्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये भी CMYK में। होल्ड का मतलब मैं ये बोल रहा था कि आपका कोरल ड्रा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है कि अगर ऑटोमेटिक अगर माइक्रो से हम किए हैं इसको CMYK, तो ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए बॉक्स नहीं दिखा रहा। मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अब मान लो जैसे कि आप एक बार इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, अब आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ बिजनेस कार्ड के नाम से, ठीक है। यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब ये देखिए फाइल सेव तो हो गया, ठीक है। अब एक पेज हमारा एक ही क्लिक में हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से और उसी फाइल को फिर दोबारा ओपन कर लेंगे। ये देखिए अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरे साइड का है फिर इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर कन्वर्ट टू CMYK कर देंगे। ये देखिए एक ही क्लिक में हमारा ये हो गया। तो अब क्या होगा, अब आप इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे यहाँ से, फिर फाइल को अपने दोबारा ओपन कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका ये कोरल ड्रा हैंग नहीं हुआ, मतलब होल्ड हो जाता है। अगर आप इस मैक्रो से आप करेंगे तो मतलब एक बार एक कमांड से आपका हो तो जाता है सारा ऑटोमेटिक, लेकिन ये है कि आपका कोरल ड्रा होल्ड हो जाता हो इस माइक्रो से अगर आप करेंगे तो। अगर आप मैनुअली करेंगे तो बात वही है, चाहे मैनुअली करो या फिर ऑटोमेटिक करो। अगर सारा फाइल है तो आप ऐसे ही कर लो, माइक्रो से ही कर लो। अगर इसमें बहुत सारा डिजाइन है, एक एक करके करेंगे तब भी उतना टाइम लगना है, और ऐसे करेंगे तब भी उतना टाइम लगना है। तो आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको इस माइक्रो को इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। आपको यहाँ पे एक मैक्रो के नाम पे वीडियो मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे मैक्रो हैं और जो आपके काम को बहुत ही फास्ट और आसान बना देगा। ये वाला वीडियो आप देख लेंगे कैसे इस मैक्रो को इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैं बताया हूँ इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।